दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज की वीडियो सिर्फ लोन कैसे मिलेगा या कितनी सब्सिडी है वाली नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक नॉर्मल सा डेयरी फार्मर अपने डेयरी बिजनेस को सिस्टेमेटिकली ग्रो करके 7 फिगर यानी करोड़ लेवल तक कैसे ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव स्टॉक एडवाइजर एंड डेयरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल और मैं संदीप रूहल वीएलडीए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों अगर आप भी ये सोचते हैं कि छोटी डेयरी से ज्यादा पैसा पॉसिबल नहीं है तो आज की ये वीडियो आपका माइंडसेट बदल देगी। अब यहाँ सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, डेयरी बिजनेस बिना पैसे के तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादा पैसे से भी डेयरी बिजनेस में कामयाबी आएगी ये भी सच नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ लोग अपनी सेविंग से शुरू करते हैं, कुछ लोग लोन से शुरू करते हैं और ज्यादातर लोग दोनों का मिक्स यूज करते हैं। स्टार्टिंग में हमारा फोकस होना चाहिए लैंड ओनरशिप या फिर लॉन्ग टर्म लीज, कम पशु लेकिन अच्छी क्वालिटी, सिंपल सेड ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं। और यहीं पे 90% से ज्यादा लोग गलती कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही 20-30 पशु से स्टार्ट करने का प्लान बना लेते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 5-6 पशु से कम पैसा आएगा और 20-30 पशु से बहुत ज्यादा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज्यादा पशुओं का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता जब तक सिस्टम रेडी ना हो, क्योंकि ज्यादा पशुओं के साथ एक तो लेबर मैनेज नहीं हो पाती, फीड कॉस्ट कंट्रोल से बाहर हो जाती है, बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है और कैश फ्लो पहले महीने से ही नेगेटिव होने लग जाता है। फिर होता क्या है कि फार्मर जो है पशु की प्रॉब्लम कम, ईएमआई और खर्चे की टेंशन ज्यादा लेने लग जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले छोटी शुरुआत करो, सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर्ड को बढ़ाओ। जो फार्मर डेयरी बिजनेस को सिस्टम के साथ शुरू करता है वही आगे चलकर ग्रो कर पाता है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है दोस्तों, जब हम कहते हैं कि छोटी शुरुआत करो, इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग भी छोटी रखो। शुरुआत छोटी होनी चाहिए लेकिन सोच और प्लानिंग हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और इसी प्लानिंग का सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप है फार्म लेआउट और सेट डिजाइन। दोस्तों सेट सिर्फ आज के लिए नहीं बनती, सेट डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि आज अगर 10 पशुओं से शुरू कर रहे हैं तो कल उसमें 30-50 पशु और ऐड हो सके। प्रॉपर स्पेसिंग, ड्रेनेज सिस्टम, डंग मैनेजमेंट और फ्यूचर मिल्किंग सिस्टम, ये सब पहले दिन से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपने डेयरी सेट भी सही बना लिया, लेआउट भी फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से प्लान कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी सच्चाई ये है दोस्तों कि डेयरी फार्म सिर्फ सेट और पशुओं से नहीं चलता। जब तक आपको ये क्लियर नहीं है कि जो दूध निकलेगा वो जाएगा कहाँ, तब तक सबसे अच्छी डेयरी भी टेंशन का कारण बन सकती है। इसलिए अब अगला और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है अर्ली मार्केट प्लानिंग। आपको स्टार्टिंग से ये क्लियर होना चाहिए कि आप दूध कहाँ बेचोगे, किसी मिल्क सोसाइटी को दोगे या फिर किसी कलेक्शन सेंटर पे दोगे या फिर किसी लोकल हलवाई को या डायरेक्ट कस्टमर को दोगे। जो फार्मर मार्केट की प्लानिंग पहले करता है वही जल्दी कामयाब होता है, क्योंकि दोस्तों अच्छा दूध उत्पादन लेना एक अलग बात है और दूध को अच्छे रेट पर बेच पाना एक अलग स्किल है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझ ली। पहला कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए लेकिन प्लानिंग बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, डेयरी का सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि सिर्फ पशु ज्यादा होने से काम नहीं चलेगा। और तीसरा, मार्केट की प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, नहीं तो बहुत अच्छा दूध उत्पादन भी टेंशन का कारण बन सकता है। अब यहाँ एक बहुत नेचुरल सवाल उठता है दोस्तों कि जब डेयरी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी और हमें उसको आगे ग्रो करना है तो पैसा कहाँ से आएगा। और इस ग्रोथ को फ्यूल देता है सही फाइनेंशियल प्लानिंग और गवर्नमेंट स्कीम का स्मार्ट यूज। आप में से बहुत से लोगों ने AHIDF का नाम सुन रखा होगा लेकिन उसका असली बेनिफिट नहीं पता। AHIDF का पर्पज क्लियर है दोस्तों, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, यानी कि मॉडर्न हाईटेक शेड, बल्क मिल्क कूलर, प्रोसेसिंग यूनिट और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। लेकिन AHIDF तभी काम करेगी जब आपके पास पहले से रनिंग डेयरी फार्म हो, कैश फ्लो समझ में आता हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रियलिस्टिक हो। सिर्फ सब्सिडी के चक्कर में प्रोजेक्ट लगा देना सबसे बड़ी गलती है। और एक सक्सेसफुल डेयरी कभी भी लोन से नहीं डरती दोस्तों, बल्कि वो लोन को एक टूल की तरह यूज करती है। रूल सिंपल है, लोन से प्रोडक्टिव असेट बनाओ, EMI हमेशा मिल्क इनकम से कवर होनी चाहिए और ओवर लेवरेजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो फार्मर ये बैलेंस समझ लेता है वही फ्यूचर में करोड़ लेवल डेयरी तक पहुंच पाता है। दोस्तों लोन लेने का मतलब सिर्फ पैसा उठा लेना नहीं होता, बल्कि उस पैसे को सही जगह यूज करना होता है। क्योंकि अगर डेयरी लोन का पैसा गाड़ी, घर या शो ऑफ में लग गया तो डेयरी दबाव में आ जाती है, लेकिन वही पैसा अगर प्रोडक्शन बढ़ाने या कॉस्ट कंट्रोल करने में लग गया
तो वही लोन ग्रोथ का इंजन बन जाता है। और डेयरी बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ाने की शुरुआत होती है पशु की क्वालिटी से। इसलिए अब हम बात करेंगे डेयरी के सबसे कोर पार्ट यानी मिल्क प्रोडक्शन और एनिमल हेल्थ की। दोस्तों, डेयरी का असली प्रॉफिट होता है पशु के पेट के अंदर। आपका फोकस होना चाहिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग पे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सही यूज पे, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन और हेल्थ दोनों क्राइटेरिया पे। भले ही कम पशु रखो लेकिन एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। और अब जैसे जैसे हर्ड ग्रो करता है यानी कि पशुओं की संख्या बढ़ती है तो लेबर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए दोस्तों मिल्किंग मशीन, फीड मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग ये लग्जरी नहीं बल्कि स्केलिंग के लिए जरूरी हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मशीन आपका काम आसान कर सकती है लेकिन प्रॉफिट तभी आएगा जब आपके एनिमल हेल्दी होंगे। एक बीमार पशु सिर्फ आपका मेडिसिन का खर्चा नहीं बढ़ाता बल्कि आपके पूरे कैश फ्लो को डिस्टर्ब करता है। इसलिए दोस्तों रेगुलर वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, बैलेंस्ड राशन और प्रिवेंटिव केयर ये सब बहुत जरूरी होता है और यहीं से आपका प्रॉफिट सिक्योर होता है। तो अब दोस्तों जब हर्ड हेल्दी हो, प्रोडक्शन स्टेबल हो और लॉस कंट्रोल में हो, तब अगला स्टेप आता है प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना। कहने का मतलब है कि सिर्फ दूध बेचकर आप लखपति बन सकते हो लेकिन करोड़पति आपको बनाता है वैल्यू एडिशन, जैसे कि घी, दही, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क। प्रॉफिट यहीं से आता है, मार्जिन यहीं से बढ़ता है। और जो फार्मर दोस्तों डायरेक्ट कस्टमर जोड़ लेता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाता है, ब्रांड बनाता है, वो कभी भी मार्केट का गुलाम नहीं होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समझने लायक, ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि हर साल डबल हो जाओ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये है कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो, टीम ट्रेंड हो और रिकॉर्ड्स क्लियर हो। जो फार्मर प्रॉफिट और लॉस नहीं देखता, कॉस्ट पर लीटर नहीं देखता, इसका मतलब वो अंधेरे में बिजनेस चला रहा होता है। दोस्तों डेयरी बिजनेस कोई छोटा काम नहीं है, बस हमने उसे छोटी सोच के साथ ट्रीट किया है। अगर आप प्लानिंग के साथ शुरू करो, स्कीम का सही टाइम पे यूज करो और हर्ड और नंबर पे कंट्रोल रखो तो आपकी डेयरी भी 7 फिगर बिजनेस बन सकती है। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, जानकारी को अपने पशुपालक मित्रों के साथ शेयर करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लाइवस्टॉक एडवाइजर एंड डेयरी कंसल्टेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय किसान, जय पशुपालन।